ऐ शहंशाह, मेरे ईश्वर का करिश्मा तो देख। उसका मंदिर टूटने से भी तेरे खुदा का घर बनता है। साहब, हमको यहीं गाड़ दो और हमारी ज़मीन ले जाओ। इन गज़लों से आपको पता चल ही गया होगा कि मैं भारत हूँ। मुझे हिंदुस्तान या वतन हिंद भी कहते हैं। मेरे बारे में आप सबको मुझसे ज़्यादा पता है। लेकिन आज मैं एक सवाल उठाता हूँ, कौन है वह लोग जो मुझे अखंड, अटूट और मजबूत नहीं रहने देना चाहते? आखिर कब तक मैं इस हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में कुरुक्षेत्र की भांति एक मैदान बनकर रहूंगा? नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे देश में इस समय औरंगजेब, ज्ञानवापी मस्जिद और 1991 एक्ट की चर्चा किसी धर्म युद्ध से कम नहीं लग रही है। जिधर देखो वहीं सब हिंदू, मुस्लिम, ईश्वर, अल्लाह और मंदिर मस्जिद कर रहे हैं। इतिहास से लेकर भविष्य तक की बातें हो रही हैं। स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है। एक तरफ विश्व हिंदू परिषद समेत हिंदू पक्ष का बहुत बड़ा संगठन खड़ा है, तो दूसरी ओर ज्ञान व्यापी मस्जिद कमेटी समेत पूरा मुस्लिम समाज खड़ा है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस सीरीज की शुरुआत करते हैं, जिस सीरीज में हम आपको बताएंगे कि आखिर हिंदू मुस्लिम इतिहास में वह कौन सा दौर था जिसमें मंदिरों को तोड़ा गया और उनके ऊपर मस्जिदों का निर्माण किया गया। 1991 का एक्ट क्यों बना और किसने बनाया, और हिंदू समाज क्यों कर रहा है इसे हटाने की मांग। और वीडियोस में हम जानेंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर के पास ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे हुआ है उस रिपोर्ट में क्या क्या निकला है। हिंदू विरोधी था औरंगजेब, और औरंगजेब के शासनकाल में उसने कितने मंदिर तुड़वाए, और इन सब बातों का पुख्ता सबूत हमें कहां से मिलता है। तो इन सभी जानकारियों को साझा करेंगे हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में। और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास क्या है, ज्ञानव्यापी मस्जिद कैसे बनी, क्या कुतुब मीनार हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाया गया है। तो दोस्तों, इन सब बातों का जवाब यदि आप जानना चाहते हैं तो इस सीरीज की सारी वीडियोस को अंत तक जरूर देखिएगा। तो अब वीडियो की शुरुआत करते हैं 1991 एक्ट से। आखिर क्या है 1991 का उपासना स्थल कानून? साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने उपासना स्थल एक विशेष उपबंध अधिनियम पारित करवाया था। यह कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1945 को जो धार्मिक स्थान जिस स्वरूप में था वह उसी स्वरूप में रहेगा। इस मामले में अयोध्या के विवाद को छूट दी गई थी, क्योंकि यह विवाद आज़ादी के पहले का था। अथवा यह कानून वर्तमान समय में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के तमाम धार्मिक स्थानों पर लागू होता है। इस कानून का सेक्शन 3 कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके स्थान को दूसरे स्थान और दूसरे संप्रदाय और दूसरे धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करेगा तो उस पर कानूनी कार्यवाही होगी। इसी कानून का सेक्शन 4 यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को विद्यमान उपासना स्थल का जो धार्मिक स्वरूप जैसा बना होगा वह आने वाले भविष्य में भी वैसा ही होगा। इसी कानून के सेक्शन 4 के भाग 2 में यह लिखा है कि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के बारे में कोई दाव, अपील या अन्य कार्यवाही किसी कार्यालय अथवा न्यायालय अथवा प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो वह सभी रद्द हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस एक्ट को, इस अधिनियम को बनाने की जरूरत उस समय की नरसिम्हा राव सरकार को क्यों पड़ी थी। यह उस समय की बात है जब भारत में मंदिरों पर आंदोलन जोरों शोरों पर था। विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद, काशी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह पर कब्जे के लिए अभियान तेज कर दिया था, क्योंकि विश्व हिंदू संगठन का दावा था कि यह मस्जिदें हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई हैं, इसलिए इन्हें हिंदू समुदाय को वापस लौटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के स्तर से कांग्रेस सरकार को लगा कि माहौल खराब हो सकता है और एक आंदोलन उग्र रूप ले सकता है। नरसिम्हा राव को डर था कि अयोध्या के बाद काशी, मथुरा ही नहीं पूरे देश के सैकड़ों मस्जिदों पर हिंदू अपना दावा करेगा। इसी आशंका में सरकार ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून बनाया। कानून का मकसद अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन की बढ़ती तीव्रता और उग्रता को शांत करना था। दबाव में आकर सरकार ने 1991 एक्ट में यह प्रावधान किया
कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद के अलावा देश में किसी धार्मिक स्थल पर कोई भी दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि 1991 का एक्ट सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। भाजपा समेत हिंदू समाज का एक बड़ा तबका 1991 एक्ट के प्रावधानों को रद्द करने की मांग करता है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। हिंदू पक्ष को यह लगता है कि यह प्रावधान मनमाने तरीके से बनाया गया है अथवा गैर संवैधानिक है, जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को उनके पूजा स्थल और धार्मिक स्थल पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दावे करने से रोकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप 1991 एक्ट के बारे में सब कुछ जान गए होंगे। इसी एक्ट का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष अदालत में खड़ा है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप यह चाहते हैं कि यह जानकारी हमारे देश के सभी नागरिकों को जाए तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे ज्ञानवापी मस्जिद के अभी तक के हुए सर्वे में क्या क्या मिला है। तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।